हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो सेकंड टॉपिक है हमारी क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्या? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर दो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। ये तो क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स होगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, और सेकेंड फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स होगा पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, जहाँ पे हमने किस टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड, यानी फर्स्ट बॉल वाइट होगी एंड सेकेंड इज ब्लैक, यानी एक वाइट और एक ब्लैक एक साथ कंबाइंड में प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा या कौन सी थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इससे समझते हैं कि हम कैसे, क्यों हम इस पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारे पास जिसमें 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हम इससे 2 बॉल्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 1 by 1। पहले हम एक बॉल निकालेंगे, उसको हम साइड रख लेंगे, फिर हम दूसरी बॉल निकालेंगे, उसको साइड रख लेंगे। तो हमने 2 बॉल 1 by 1 हम इसमें से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट बॉल हमारी क्या होनी चाहिए, वाइट, और साथ में सेकेंड बॉल हमारी क्या होनी चाहिए, ब्लैक। जहाँ पे साथ में वाली कंडीशन आएगी, यानी एक साथ 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो कैसे हम इसके इवेंट्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम एक इवेंट बना लेंगे ए क्या है, फर्स्ट इज वाइट, फर्स्ट इज वाइट। तो ए जो हमारा इवेंट बनेगा, वो इवेंट हमारा क्या बनेगा, गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, यानी हम फर्स्ट ड्रॉ में क्या ड्रॉ करने वाले हैं, वाइट बॉल। और बी एक इवेंट हमारा क्या बनेगा, गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में हम क्या निकालेंगे, ब्लैक बॉल। रिपीट कर रहा हूँ, व्हाइट बॉल हम फर्स्ट ड्रॉ में पिक करेंगे और ब्लैक बॉल हम सेकेंड ड्रॉ में क्या करने वाले हैं, पिक करने वाले हैं। अब आप समझना इंटरसेक्शन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो ए और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ एंड गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, एंड गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। यानी हम फर्स्ट ड्रॉ में क्या करेंगे, व्हाइट बॉल ड्रॉ करेंगे और साथ में सेकंड ड्रॉ में हमारे पास क्या आनी चाहिए, ब्लैक बॉल आनी चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए अपॉन बी। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, देखो अगर मैं इसको यूज़ करूंगा तो अपॉन में वाली चीज़ें कौन सी आती है, ए अपॉन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपेंड। अब बी क्या है, बी तो सेकंड हो है ना, तो बी पहले नहीं होगा, पहले हमारा क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे हमने इसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों में से फॉर्मूला सेलेक्ट खुद से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अब हमें पता है पी ए क्या है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, देखो कितनी व्हाइट बॉल्स है हमारे पास, 10, और कितने में से हमने टोटल व्हाइट बॉल निकालनी है, 15 और 12, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 25। हमने एक व्हाइट बॉल निकालनी है, तो 10 में से हम एक व्हाइट बॉल निकालेंगे तो कितने, 10C1 आएगा। वैसे अगर हम इसको 10C1 के अकॉर्डिंग करें तो 10C1, 10 में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो गई, और बचे कितने, 25 टोटल है। 20 अपॉन में क्या होता है, टोटल क्या होगा, 25C1 इंटू पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए का मीनिंग क्या है, देखो अभी ये फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं करना, हमने क्या देखना है, बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोले तो क्या है, गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ पर हमने एक ब्लैक बॉल फाइंड करनी है, तो सेकंड ड्रॉ में क्या हो रहा है, और अपॉन में ए का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन।
अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट रो के बाद यहाँ से एक क्या आ गई होगी, एक वाइट बॉल गायब हो गई, तो यहाँ पे वाइट बॉल कितनी बचनी है, अब 9 वाइट बॉल्स बचनी है। अब टोटल बॉल कितनी होनी है अब यहाँ पे 24। रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले केस में यानी पहले वाले ड्रॉ में हमने एक वाइट बॉल ड्रॉ कर ली है तो हमारे पास टोटल वाइट बॉल्स कितनी आएंगी, 9 आएंगी। और टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल 25 थी, एक वाइट क्या होगी यहाँ से ड्रॉ हो गई, तो यहाँ पे टोटल कितनी बचनी है 24। तो B/A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल तो 15 में से ही आएंगे, तो 15 में से एक यानी 15C1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अब टोटल में कितना आएगा 24C1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10C1 क्या हो जाएगा हमारा 10/25C1 क्या हो जाएगा हमारा 25 इंटू 15C1 क्या हो जाएगा 15 और अपॉन में 24C1 क्या हो जाएगा 24। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 24 कैंसिल कर लो 12 टाइम, 3 4 जा 12, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1/4। तो हमारी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/4। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी टोटल आ गई है वो कितनी आ गई है 1/4। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, देखो एक और एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड, a diamond card in each of two consecutive, in each of two consecutive draws from a well suffered pack of 52 cards. If the card drawn is, if the card drawn is not replaced after, not replaced after the first draw, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड, एक डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इन ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड, यानी हमने 2 ड्रॉ करने हैं और उसमें दोनों में क्या आना चाहिए, डायमंड कार्ड आना चाहिए और कार्ड हमारा कैसा है वेल सफर्ड है। टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52 कार्ड्स है, यानी कोई अलग कंडीशन नहीं है। इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, एक कंडीशन और दी है कि कार्ड हमारा नॉट रिप्लेस वाली कंडीशन में है, यानी जब हम एक कार्ड ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन के लिए एक कार्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे कैसे 2 इवेंट बनाते हैं, देखो ए क्या होगा, ड्रॉ अ डायमंड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, यानी हम फर्स्ट ड्रॉ में भी क्या निकाल रहे हैं, डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं। बी क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ डायमंड कार्ड इन सेकंड ड्रॉ, सेकंड में भी हमारे पास क्या आना है, डायमंड कार्ड ही आना है। तो एक इवेंट हमने बनाया ड्रॉ डायमंड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड इवेंट हमने बनाया ड्रॉ डायमंड कार्ड इन सेकंड ड्रॉ। तो हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो हम पी ए फाइंड करते हैं पहले, पी ए का मीनिंग क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, यानी हम फर्स्ट ड्रॉ में क्या करेंगे, डायमंड कार्ड ड्रॉ करेंगे। देखो अब हमारे पास कितने टोटल डायमंड कार्ड्स होते हैं, 13 में से एक डायमंड कार्ड करना है तो 13C1 हो गया, टोटल में से एक डायमंड कार्ड यानी 52C1 हो जाएगा। तो
13C1 क्या होता है हमारा 13 हो जाएगा, 52C1 हमारा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, PA तो आ गया भैया 1/4। देन हम आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। B अपॉन A का मीनिंग क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ अ डायमंड कार्ड इन सेकंड ड्रॉ, यानी सेकंड में भी हमने डायमंड कार्ड ड्रॉ करना है। अपॉन में A है तो इसका मीनिंग है कि एक डायमंड कार्ड पहले से ड्रॉ हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अब देखो 13 डायमंड कार्ड होते थे, एक निकल गया है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन है, यानी नॉट रिप्लेस वाली। तो 13 के प्लेस में कितने डायमंड कार्ड बनने वाले हैं 12, तो ये हो जाएगा 12C1। और टोटल 52 के प्लेस में भी यहाँ पे कितने आ जाएंगे 51C1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 12C1 होता है 12 और 51C1 होता है क्या 51। तो हमारा जो PB अपॉन A आया वो कितना आएगा 12/51। 3 से शायद ये डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 और 3 17 जा, तो ये आ जाएगा 4/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A कितनी आ गई हमारी 4/17। तो लास्ट हमने जो फाइंड करना है नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉ, यानी दोनों में डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी मीनिंग PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। वैल्यू पुट करते हैं, PA कितना था 1/4 इंटू PB अपॉन A कितना था 4/17। तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/17। तो टोटल जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/17। ये हमारे इसके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 3 एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं और कैसे हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं इससे। इसमें एक तो यूज हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक नॉर्मल जो हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 11th में भी करते थे, सेम इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमारे इसमें आ रहे हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखना है, एन अनकंटेन 5 एन अनकंटेन 5 white and 8 black balls and 8 black balls, 2 successive drawing, 2 SCU successive drawing, 2 successive drawing of 3 balls at a time, of 3 balls at a time are made such that the balls are not replaced. The balls are not replaced before the second draw. यानी सेकेंड ड्रॉ के बाद हमारी जो बॉल है वो क्या नहीं होगी रिप्लेस नहीं होगी। Find the probability that the first draw gives 3 white balls, 3 white balls, and second draw gives 3 black balls, 3 black gives 3 black balls। एक बार क्वेश्चन समझते हैं। एन अनकंटेन 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, यानी एक बैग है हमारे पास जिसमें 5 क्या हैं वाइट बॉल्स हैं और 8 क्या हैं उसमें
ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग ऑफ 3 बॉल्स, यानी हम 2 बार बॉल निकाल रहे हैं और एक बार में कितनी बॉल्स हम निकाल रहे हैं उससे 3। रिपीट कर रहा हूँ, 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल्स, 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग हो रही है हमारी 3 बॉल्स की एट अ टाइम आर मेक सच दैट द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। मीनिंग यानी हमने अगर एक बार 3 बॉल्स निकाली तो उनको हम साइड रखेंगे, वापस से हम उसको किस में नहीं पुट करने वाले हैं, बैग में पुट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 वाइट एंड सेकेंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी क्या होने वाले हैं। देखो ए तो ये होगा ना 3 वाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ, तो मैं क्या बोलूँगा, गेटिंग 3 वाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक। बी क्या हो जाएगा, गेटिंग 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ, यानी हम 3 बॉल्स किस में निकालना है, सेकेंड ड्रॉ में, और 3 बॉल्स हम किस में निकालना है, फर्स्ट ड्रॉ में। फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट वाला अप्लाई होने वाला है पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ। अब भैया टोटल वाइट बॉल्स कितनी है, 5, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना मतलब हो गया 5C3, और टोटल में से सेलेक्ट होंगे तो 8 + 5 कितना होता है 13, तो ये हो जाएगा 13C3, ये हो जाएगा 5C3 अपॉन 13C3। 5C3 कितना होता है, सबको सॉल्व करना आता होगा, 5C3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 - 3 2 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 13 - 3 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आएंगे इससे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आया 5 फैक्टोरियल, इसके साथ आएगा इंटू 10 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कैसे करना है, 5 फैक्टोरियल को हम 2 तक ले आएंगे, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को छोड़ दो ऐसे ही, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 13 को क्या लूँगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा 5/13, यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कितनी आ रही है 5/13 आ रही है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, क्या हुआ है देखते हैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 5C3 होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 - 3 13 - 3 10 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सबसे टॉप पे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 10 फैक्टोरियल, 2 हो जाएगा 13 12 11 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12 कैंसिल, तो ये टोटल अरे सॉरी 11 भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो हम कितना आ जाएगा देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, 11 3 जा 33 का कितना आ जाएगा 3, 11 जा 11 + 3 कितना आ जाएगा 14 143। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/143। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स क्या है, गेटिंग अब 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल्स हमने फाइंड करनी है, और अपॉन में ए का मीनिंग क्या हो गया कि जब हमारे 3 वाइट बॉल्स क्या हो गए पहले से ड्रॉ हो चुके हैं। देखो टोटल ब्लैक बॉल्स 8 थी, अभी तक कोई ब्लैक बॉल नहीं निकली है, तो ये 8 में से ही सेलेक्ट होगा, ये हो जाएगा 8C3, और अपॉन में लेकिन टोटल में 3 बॉल्स अब क्या हो जाएंगी वाइट वाली कम, यहाँ 5 थी, 5 के प्लेस में ये कितनी आ जाएगी 2, 8 + 2 टोटल कितनी हो जाएंगी अब 10, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है 10 है। तो 10 बॉल्स अगर हम 10 में से 3 बॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10C3। रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक बॉल टोटल अभी तक कितनी है 8 में से 3 8C3, और हमारी 3 वाइट बॉल्स अगर पहले से निकल गई हैं तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, तो 8 + 2 10 10C3। 8C3 सॉल्व करना आता होगा आपको, क्या होता है 8 फैक्टोरियल, थोड़ा आगे भी सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट, इसको हम इस कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या हो जाएगा हमारा 8C3 है, तो ये क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अपॉन में 10C3 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल,
8 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही छोड़ दो, 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 को छोड़ देना है, 10 को लिखना है 10 9 और इंटू 8 फैक्टोरियल। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये भी हो गया कितना कैंसिल। ये कैंसिल कैसे होगा देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। तो ये टोटल कितना आ जाएगा देखो, 7 न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में 5 चीज़ें कितना आ रहा है 15। तो ये आ रहा है 7 अपॉन कितना आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, टोटल जो हमारा आंसर हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। वो क्या होता है पी ए कितना है हमारा, पी ए कितना था 5 अपॉन 143 इंटू में पी बी अपॉन ए कितना आ रहा है 7 अपॉन 15, 7 अपॉन 15 आ रहा है। 5 से 15 को कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये आ रहा है 7 अपॉन 429। तो जो हमारा आंसर आया है कितना है 7 अपॉन 429। तो इन 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने एनसीईआरटी में आना है और एनसीईआरटी के जितने भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है